हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर का इनको फ्रेंड्स। एक लेटेस्ट अपडेट आई है एक और ज़िला की, जैसा कि बिहार के विभिन्न ज़िलों में वैकेंसी आ रही है हायर बेसिस के आधार पर 3 मंथ के लिए। आपातकालीन स्थिति में कोविड-19 के रोकथाम के लिए जो बिहार के विभिन्न ज़िलों 38 ज़िलों में वैकेंसी आ रही हैं। काफ़ी ज़िलों में वैकेंसियाँ आई और बहाली हुई। काफ़ी सारे छात्राएँ जॉब्स कर रहे हैं और विभिन्न ज़िलों में प्रक्रियाएँ चल रही हैं और विभिन्न ज़िलों में आने वाली हैं। तो उसी क्रम में जो भी अपडेट आती है, सारी अपडेट दी जाती है विभिन्न ज़िलों की। शुरुआत करें तो विभिन्न ज़िलों को अब तक जो अपडेट बने हैं, सबसे पहले मोतिहारी में, वहाँ पर पहले तो ओपन वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन अब प्रत्याशित भीड़ होने के कारण अन्य पदों में, जैसे डाटा ऑपरेटर में, तो 4 से अप्रॉक्स 5 से 10,000 न्यूज़ में आया था कि 5 से 10,000 अभ्यर्थी पहुँचे, तो उस कारण स्थगित कर दिया गया। और जो कार्यपालक सहायक के पैनल थे उसमें से लिया गया 60 सीटें थीं या 5 गुने अभ्यर्थी को, यानी 300 अभ्यर्थी को कॉल आउट किया गया और 60 सीटें थीं तो उनका ज्वाइनिंग दिया गया। अन्य ज़िलों में बात करें तो मधुबनी की प्रक्रियाएँ चली, वहाँ पर भी मधुबनी का यह अपडेट उसको बताया गया। इसके साथ ही बक्सर ज़िला में हुई, उसकी मुंगेर ज़िला में टाइपिंग हुई, बक्सर ज़िला में, मधुबनी में। इसके साथ ही नालंदा ज़िले का अपडेट आ रही थी कि जो 4 जून को है, तो कल देखने को मिली। अब प्रत्याशित भीड़ हो गया, जिसके चलते वहाँ का भी साक्षात्कार रद्द कर दिया गया। और नया डेट जो निकाला गया है उसमें 29 जून से निकाला गया है। 29, फिर से 30 जून को, फिर से 1 जुलाई और फिर 2 जुलाई। विभिन्न सारे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स के हिसाब से साक्षात्कार लिया जाएगा अब आने वाले दिनों में, 29, 30, 1, 2 को नालंदा में। इसके साथ ही एक वहाँ पे अपडेट आई है कि निगेटिव रिपोर्ट आपको होना चाहिए, तभी आप शामिल हो सकते हैं। मतलब अपना कोविड टेस्ट कराएंगे और निगेटिव रिपोर्ट है तभी आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि एक फॉर्मेलिटी निभाई जाती थी कि कोरोना जांच हो रहा है और विभिन्न सारे ज़िलों में, जबकि ऐसी उतनी होती नहीं थी, लेकिन ऐसा करना था और तभी सभी लोगों का साक्षात्कार होता था, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह। लेकिन बहुत ही नॉर्मली होता था और लोग मास्क वगैरह पहन के, जैसे सैनिटाइजर वगैरह। तो अब चूँकि भीड़ अत्यधिक होने के कारण अब नया डेट निकाला गया और उसमें काफ़ी समय दे दिया गया। मान लीजिए अभी 5 जून चल रहा है, अभी 29 जून को होगा। काफ़ी सारे समय रिपोर्ट आने में भी समय लगता है, टेस्ट वगैरह में, इसलिए समय काफ़ी दे दिया है कि अगर इन ज़िलों में अगर आप जाते हैं तो आपको निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। यदि आप चेक कराते हैं पॉजिटिव रिपोर्ट है तो आप नहीं शामिल हो सकते हैं साक्षात्कार में। अब वहाँ का सभी जो है परेशानियाँ ख़त्म। अब डायरेक्ट वो कैंडिडेट पर दे दिया गया कि आप अपनी यथास्थिति लेके आएँ सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और निगेटिव रिपोर्ट के साथ, तो साक्षात्कार में आप जिस दिन है आपका अल्फ़ाबेटिकल लेटर में आप शामिल हो सकते हैं। बहुत बड़ी अपडेट। तो यदि आप उस ज़िले में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपना ज़रूर चेकअप कराएँ और रिपोर्ट निगेटिव है तो शामिल हो। इसके साथ अपडेट आ रही है सीतामढ़ी से। जी हाँ, आज 5 जून को सीतामढ़ी में था और काफ़ी सारे स्टूडेंट सूचनाओं के अभाव में, जिन्हें नहीं पता था, वो पहुंचे हुए थे, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसा कि हम कहते हैं कि आप अपडेट बनाए रखें विभिन्न ज़िलों के, किसी भी ज़िले से हैं, यदि आप उस ज़िले में शामिल होना चाहते हैं, जा रहे हैं, उस ज़िले की पल के अपडेट बनाए रखें। क्योंकि एक तरफ तो लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, और दूसरी तरफ अगर जाते हैं और इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, कैंसिल कर दिया जाता है, तो कितना आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपडेट डेली रखें, पल की, हर समय। जो भी आपके एजुकेशनल हैं, यूट्यूबर्स हैं, लोकल न्यूज़पेपर है, जहाँ से भी सूचनाएँ आपको मिलती है उस माध्यम से
आप सोचते हैं कि एक दिन अपडेट नहीं लेंगे तो क्या होगा, और वहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक दिन अपडेट नहीं रहने के कारण देखिए सारे लोग पहुंच गए हैं, और जबकि अपडेट पहले ही दे दिया गया था। सीतामढ़ी की बात करें तो 3 जून को ही हिंदुस्तान पेपर में वहाँ के दे दिया गया था कि भीड़ के कारण संभावना है कोरोना संक्रमण की, इसलिए रद्द किया जाता है और अगला आदेश तक जब नया तिथि आएगा तो निकाला जाएगा। तो ये सारी अपडेट आप बनाए रखें, और विभिन्न ज़िलों की जो भी है, बेतिया ज़िले की कम संभावनाएं अभी दिखाई दे रही है, लेकिन ऑफिशियली आप वहाँ पर नज़र बनाए रखें। सभी चीज़ें साइट के माध्यम से आनी है। अब तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि बिना साइट से भी बहाली हो गई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे क्या क्या न्यूज़ है। साइट के अलावा कहाँ कहाँ लोग पेपर पढ़े, साइट्स देखे कि कार्यालय का चक्कर लगाए वैकेंसियों के चक्कर में, ऐसी न्यूज़ आ रही हैं। तो रेगुलरली पेपर पढ़ते रहें, और ऑफिशियल साइट और कार्यालय से जो डिपार्टमेंटल लोग हैं उनसे भी संपर्क बनाए रखें। मैं भी तो विभिन्न बेतिया में जो पंचायत में कार्यपालक सहायक उनको विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में लगा लिया गया। दरभंगा जिला में बात करें तो वहाँ पर उर्मिला के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में बहाली हुई। और अभी समस्तीपुर का कोई अपडेट नहीं है, वैशाली का कोई अपडेट नहीं है, और अन्य जो भी ज़िले हैं वहाँ का कोई अपडेट नहीं है। आरा भोजपुर में एएनएम जीएनएम नर्स वगैरह का अपडेट आया था। देखिए ज़रूरी है कि सभी ज़िलों में सभी पोस्टें आएँ, जिन ज़िलों में जितनी आवश्यकताएँ होंगी, चाहे नर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट, ऑपरेटर, जो भी चीज़ें आवश्यकता होगी उस ज़िले में निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर ज़िलों में ऑपरेटर निकाला जाएगा, हर ज़िले में वार्ड बॉय, हर ज़िले में सभी चीज़, लेकिन जहाँ आवश्यकता है जो भी निकाला जाएगा। लेकिन अत्यधिक मात्रा में देखा गया है कि हर ज़िले में ऑपरेटर की कुछ ना कुछ बहाली हो रही है, और इस तरह तो सबसे अधिक सीटें सीतामढ़ी में थी 100, लेकिन अब अगले आदेश तक स्थगित है। तो आप अपडेट बनाए रखें, जल्दी ही अपडेट आ जाएगी उसकी भी। एक और ज़िला का अपडेट आया है जिसको हम दिखाते हैं। तो आरा भोजपुर में ऑपरेटर का नहीं निकला हुआ था, और तो ये देखिए किस ज़िला का है, चलिए दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं ये जिला स्वास्थ्य समिति कैमूर बिहार, कैमूर से अपडेट आ रही है। सदर अस्पताल भभुआ कैमूर, मानव बल हेतु सूचना निकाली गई है कि प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक दिनांक, देखिए ये लेटर्स जो है पत्रांक दिनांक ये हर डिस्ट्रिक्ट में सेंड किया गया है कि आप अपने स्तर से जो भी सीटें हैं जितनी उस हिसाब से बहाली करें, जो भी जितनी आवश्यकताएं हैं। तो इसलिए हर जगह आने की संभावना है। 9 दिनांक के अंतर्गत निष्ठानुसार विशेष कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम बचाव के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के 50 धारा के अंतर्गत 27/7 तक देख सकते हैं, 27 जुलाई तक आवश्यकता है। चयनित अभ्यर्थियों को योगदान की तिथि से जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे वहाँ 27 जुलाई तक ही जिला स्वास्थ्य समिति कैमूर में कार्य कर सकते हैं। चयन किया जा रहा है, बिल्कुल अस्थायी है, इसके आधार पर नियमित नियुक्ति की दावा नहीं है। विभिन्न सारे पोस्ट हैं, चाहे वो चिकित्सा पदाधिकारी को, औषधि विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया के, जीएनएम के, एएनएम के, सीटें भी हैं काफ़ी, देख सकते हैं 16 सीटें, 2 सीटें, 5 सीटें। 10 जून को इंटरव्यू है विभिन्न सारे पोस्ट के लिए। ये आईसीयू टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, डाटा ऑपरेटर का देख सकते हैं, ये डाटा ऑपरेटर का है। और 4, 2, 3, 2, 1, 1, 1 इस तरह कुल 16 सीटें हैं। और विभिन्न सारे ये कैटेगरी वाइज हैं, देख सकते हैं जनरल का ईबीसी, जनरल फीमेल एससी, बीसी डब्ल्यूएस, ईबीसी फीमेल एसटी बीसी, इस तरह ये आरक्षण वाले कुल सीटें दी गई हैं। देख सकते हैं इंटर के साथ 6 माह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग 20 वर्ड, इंग्लिश 30 वर्ड,
₹12,500 प्रति माह दिया जाएगा कंप्यूटर प्रिंटर के साथ। दिनांक 15 जून, समय 10 बजे आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। कैमूर, ध्यान रहे कैमूर जिला भभुआ। तो यहाँ पर कुछ स्पष्ट दिया गया है कि उपरोक्त पदों में आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। वालकिल इंटरव्यू में भाग लेने की कोई यात्रा को भत्ता नहीं दिया जाएगा, ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू में मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति तथा 2 फोटोग्राफ के साथ जिला स्वास्थ्य समिति कैमूर में उपस्थित होंगे। चयन के पश्चात इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी इस आधार पर शर्मिंदा या नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। एक एफिडेविट देना होगा कि आप बाद में कोई कोर्ट वगैरह नहीं जाएंगे या इसकी दावा नहीं करेंगे। यही सारी सूचना कैमूर जिला का ऑफिशियल साइट पर अपलोड है। देखिए, ये ऑफिशियल साइट हम कहते हैं http://kaimur.nic। इसी तरह विभिन्न जिलों का ऑफिशियल साइट है, वहीं पर अपडेट बनाए रखें। विभिन्न जिलों के अलग अलग ऑफिशियल साइट्स होती हैं और वहाँ पे सारी सूचनाएं अपडेट मिलती है। लेकिन कहीं जिलों में अब देखा गया कि ऑफिशियल साइट पर भी नहीं ये प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि आपने सीतामढ़ी में ही देखा, मुजफ्फरपुर में देखा। इस तरह अब ऑफिशियल साइट के अलावा लोकल न्यूज़पेपर्स भी पढ़ना ज़रूरी है। डिपार्टमेंटल लोगों संपर्क बनाए रखना है। एजुकेशनल सबसे अपडेट बनाए रखना ज़रूरी है। सिविल सर्जन कैमूर के पास पद की संख्या और रद्द करने का अधिकार है। सभी सूचनाएं परिवर्तित। ये देखिए लेटेस्ट है, सबसे बढ़िया है कि लेटेस्ट अपडेट देते हैं। 2 जून 2021, आज है 5 जून और ये लेटेस्ट है। 2 जून को अपडेट आई है, साइट पर अपलोड की गई है हाल ही में। तो लेटेस्ट अपडेट है और 15 जून को इंटरव्यू है। जिला पदाधिकारी सदस्य जिला स्वास्थ्य समिति कैमूर। तो ये विभिन्न जिलों के अपडेट रहे। इस एक वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट रहे। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, तमाम सारे सूचनाएं जानना चाहते हैं, तो उनको भी सूचनाएं कमेंट के माध्यम से दी जाती है। हम कहते हैं आप किसी भी ज़िला से हो, कुछ भी अगर जानना है, पूछना है, तो आप कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, क्योंकि यही एक सूचना का आदान प्रदान माध्यम है जिससे कि आप अपनी बातों को हमारे पास पहुंचा सकते हैं और हम अपनी बातों को आप के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए जो भी सूचनाएं हैं लेकर आते हैं, समय समय पर मोटिवेट करते हैं। तो सारी अपडेट देने की कोशिश करते हैं और कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम भी मोटिवेट होते हैं। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें अपने इष्ट मित्र, सहयोगी, सभी फ्रेंड्स को। वीडियो को लाइक करें, क्यूरी हो कमेंट के माध्यम से पूछे। एवरी क्यूरी सॉल्व बाय Laksar Kainagari from Santosh sir. I will try to best give you all of you best of luck for upcoming interview, all of you, and you have select in any jobs with weightage you। तो ये जैसा कि हमने बताया कि 15 जून को, तो अभी तक अपडेट चल रही है कि 15 जून को, और नालंदा का तो चला गया 29 जून को, फिर 30 जून को, 1 जुलाई और 2 जुलाई को। और सीतामढ़ी के जल्द ही फिर से अपडेट आएगी, ऑफिशियल या पेपर अपडेट बना रखे। कुछ ये सारी अपडेट थी और विभिन्न जिलों को अपडेट दी गई। हिंदी में 20 वर्ड, इंग्लिश 30 वर्ड प्रति मिनट। कुछ और अपडेट है, चलिए दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मुजफ्फरपुर का आ रहा है। एक वही सारी चीज़ें हैं कि दीवार पर निकाली वैकेंसी बिना आवेदन तारीख के बहाली मामला मुजफ्फरपुर ज़िला का सामने आ रहा है। और नालंदा में आपने देखा 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई को इंटरव्यू है। सीतामढ़ी का तो कैंसिल है। तो ये देख सकते हैं दीवार पर चिपकी बहाली की नोटिस। और यहाँ पर यह मामला सामने आ रहा है कि इतनी जल्दी थी कि विभिन्न समाचार पत्रों में भी नहीं दिया गया वैकेंसी और पेपर आउट भी नहीं किया गया। सिर्फ वहाँ के कार्यालय जो है, जहाँ के
मुजफ्फरपुर का वहाँ चिपका दिया गया और विभिन्न सारे बहाली कर लिया गया। जिले के इन प्रखंडों में जो बहाली कर ली गई, मुजफ्फरपुर का ये न्यूज़ है। कटरा में 2 माह में 8 एएनएम, 3 एलटी, 2 ड्रेसर, 3 डाटा ऑपरेटर और 3 ओटी असिस्टेंट की बहाली हो चुकी है। कांटी सीएससी में 16 एएनएम, 10 वार्ड बॉय, 22 डाटा ऑपरेटर। देख सकते हैं एक सीएससी में 22,000 डेटा ऑपरेटर की नियुक्ति कर दी गई है। बहुत बड़ी अनियमितता सामने आई है इस ज़िले में। यदि आप आवाज़ नहीं उठाते हैं या इसकी अपडेट नहीं रखते हैं तो अन्य ज़िलों में ऐसी देखने को मिल सकती है। इसलिए आप इसकी विधिवत मांग करें। जांच का ये विषय बनता है कि आखिर ऐसा क्या कैसे हुआ कि फार्मासिस्ट योगदान किया है 800। इसकी कोई वैकेंसी वगैरह नहीं निकाली गई। मुख्यालय के निर्देश के पर बहाली हुई, इसके लिए संख्या बल निर्धारित नहीं, अखबार के माध्यम से सूचना नहीं दी गई। देखिए सबसे बड़ी है कि अखबार के माध्यम से सूचना नहीं दी गई। तो ये कौन सी वैकेंसी है कि आपको कोई अखबार में वैकेंसी नहीं दी जा रही है और ऑफिशियल साइट पर नहीं दी जा रही है, डायरेक्ट बहाली हो जा रही है। अब क्या सभी छात्र छात्राएँ विभिन्न सारे ज़िलों के कार्यालय में चक्कर लगाएं क्या? एक बहुत ही बड़ी अनियमितता सामने अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत बड़ी अनियमितता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपडेट बनाए रखें, विभिन्न ज़िलों में अपनी आवाज़ों को बनाए रखें, अपने हक के लिए जोश और जुनून के साथ आगे आएँ। विभिन्न सारे पोस्टों के लिए उस ज़िले में लगातार जो जिला परामर्शी केंद्र होता है DRCC, जहाँ सूचनाएँ मिलती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, नहीं तो इसको रद्द किया जाए, फिर से शुरू से किया जाए, यही सारी है। यदि आप नहीं रहेंगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिनकी चांदी है तो चांदी है, वरना आप इसी तरह दौड़ते रह जाएंगे। तो अखबार के माध्यम से सूचना दी गई, लेकिन कार्यालय में सूचना टांगी गई थी। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि कार्यालय में सूचना टांगे है वहाँ पर जाएगा? क्या आपको मालूम है? या हर ज़िले के हर अभ्यर्थी विभिन्न ज़िलों के विभिन्न कार्यालय में डेली जाकर पता करते रहेंगे? यही छात्र छात्राएँ का काम है और कोई काम नहीं है। ऐसे बातें जो है सब कुछ प्रावधान के अनुसार किया। सिविल सर्जन कर रहे हैं, सब कुछ प्रावधान के। ये अपनी बातों को इसी तरह सही साबित करने की कोशिश करते हैं लोग, जबकि इसमें स्पष्ट दिखाई जा रहा है कि जब सूचनाएं नहीं दी गई पेपर के माध्यम से और ऑफिशियल साइट के माध्यम से, तो इसमें जाहिर सी बात है अब जो वहाँ के जो लोकेलिटी हैं या जो डिपार्टमेंट्स है उन्हें सारी जो मिली भगत है वही सामने आई होगी। देख सकते हैं इसमें ये भी DM के द्वारा क्या बातें कही है, किसी व्यक्ति ने बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत नहीं की है। तो कैसे करेगा जब किसी को मालूम ही नहीं रहेगा, तो कैसे शिकायत करेगा? जब मालूम हुई चीज़ें तभी ना पेपर में आई चीज़ें स्पष्ट हुई। तो वरना आज तक तो अभी तक वेट करते रहे सभी अभ्यर्थी, मुजफ्फरपुर ज़िला के अभ्यर्थी सभी वेट करते रहे कि कब वैकेंसी आएंगी, ऑपरेटर वगैरह जो भी पोस्ट हैं उसके ऑफिशियल, और वहाँ पर अब गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली। जब सूचनाएं जो नहीं मिलेगी, बहाली हो गई सभी, तो गड़बड़ी की सूचना कहाँ से मिलेगी? छात्र छात्राएँ अब नो अपनी आवाज़ों को रखेंगे जब इन्हें मालूम हुआ तो। लेकिन एक CSC में 22 ऑपरेटर अस्वाभाविक है। खुद कह रहे हैं कि एक CSC में 22 ऑपरेटर की नियुक्ति अस्वाभाविक है। इस संबंध में जांच कराई जाएगी, गड़बड़ी मिलने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो यह भी अपना बातें तथ्य ही न, कोई भी चीज़ स्पष्ट कोई नहीं दे रहा है, सभी चीज़ें सही है। देखिए आप अपडेट बनाए रखें विभिन्न ज़िलों में, अगर ऐसी कहीं भी अनियमितता सामने आती है तो आवाज़ उठाएं, नहीं तो आप दर दर की ठोकरें खाते रह जाएंगे ऐसे, और पता चल जाएगा कि इसी तरह बहाली हो चुकी है विभिन्न ज़िलों में और आपको मालूम ही नहीं हुआ। तो हम तो यही कहेंगे कि आप विभिन्न ज़िलों में चाहे वो पेपर्स है, ऑफिशियल साइट है, और यदि कोई भी अनियमितताएँ सामने कहीं आती हैं तो आवाज़ उठाएं, निश्चित ही उसका निराकरण किया जाएगा DM के द्वारा, वहाँ जनप्रतिनिधि जो भी हैं सभी के द्वारा, और पारदर्शिता रहे। हमारी कोशिश रहती है कि सभी चीज़ें पारदर्शिता के साथ हो और
सबको जॉब्स मिले, सबको विथ उसके योग्यता के आधार पर, उसके स्किल्स के आधार पर, टाइपिंग के आधार पर, जो फॉर्मेलिटी हैं, जो योग्यताएं रखी गई उस आधार पर ओपन और सभी कोई स्वच्छ एवं पारदर्शिता के साथ जॉब्स करे कि कोई उस पर उंगली उठाने वाला नहीं हो आने वाले दिनों में। लेकिन ये जो बहाली हुई, अब इस पर तो कोई भी उंगली उठा सकता है, कोई भी। एक तो 1-2 माह की जॉब्स, उस पर भी खतरे के निशान। तो जाहिर सी बात है, चीज़ें सभी के लिए स्पष्ट होनी चाहिए और सभी चीज़ें पारदर्शिता होनी चाहिए सभी लोगों के लिए। ऐसा किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, विथ पारदर्शिता के साथ। तो यही सारी बातें हैं जो कि आपको दिखानी थी। तो ये दीवार पर वहाँ पर चिपकी गई थी और बाद में जब पता किया गया तो ऐसे चीज़ें सामने आई खुद। तो विभिन्न ज़िलों के अपडेट हमने दी, चाहे मुजफ्फरपुर हो, मोतिहारी हो, बेतिया हो, दरभंगा हो, बक्सर हो, आरा, भोजपुर हो, नालंदा हो, सीतामढ़ी हो, मुंगेर हो, अररिया का भी जो आया तो अररिया का भी दिया गया, कैमूर हो, और अन्य ज़िलों के अभी अपडेट नहीं आई है, समस्तीपुर, वैशाली या अन्य ज़िलों में। तो आप अपडेट बनाए रखें। अब तो आप अपडेट आपको ऑफिशियल साइट्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी अब गया। अब तो आपको कार्यालय के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, जैसा आपने मुजफ्फरपुर का मामला देखा। तो आप कहीं उस ज़िले के हैं, किसी भी ज़िले के, तो यह सभी ज़िलों में यह लेटर्स भेजा गया है, पूरे 38 ज़िलों में, जहाँ आवश्यकताएँ हैं पत्रांग दिनांक करके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि आप बहाली करें और अवगत कराएं। क्योंकि पेमेंट तो बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा, वहाँ पे जो भी है कोई तो अपने पॉकेट से करना नहीं है। तो जब वहाँ से लेटर्स आते हैं तो सभी ज़िले में समान रूप से आती हैं और सभी ज़िलों में समान रूप से गई हैं। तो समय के साथ जहाँ जहाँ आवश्यकता है और यहाँ सभी बहाली की जा रही है। और यह मत देखें कि ये 1 माह के लिए, 2 माह के लिए जॉब्स हैं। पहले आप जॉब्स लें। यहाँ क्योंकि आप समझ सकते हैं 3 माह के लिए बहाली हुआ था कार्यपालक सहायक और आज भी जॉब्स कर रहे हैं। तो ये समय के साथ एक्सटेंड किया जा सकता है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 11, जैसा भी आवश्यकता है उस हिसाब से एक्सटेंड होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे, डू द बेस्ट ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।